तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इस फंक्शन के रिगार्डिंग इस पॉइंट 2 पर LHS 16, RHS is also 16, so we have to find out the value of the function at 2, and the value of this function at 2 is 4 plus 10 plus 2 also 16. So this implies LHL equals to RHL equals to F2 equals to 16. So this implies that the given function fx equals to x square plus 5x plus 2 at the point x equals to 2 is a continuous function. Clear? चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आगे चलते हैं। कुल मिलाकर के आप एक बात ध्यान रखें, अ फंक्शन fx is said to be a continuous function only when LHL equals to RHL equals to F2 FA। यदि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट A पर इक्वल रहे एक दूसरे के, तो तब बोलेंगे कि वो फंक्शन fx अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? अदरवाइज उस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ध्यान रहे ये बात, कोई फंक्शन fx कंटिन्यूअस केवल तब कहा जाएगा जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट A पर, A मतलब जैसे 2, 3/2, 5, A मीन्स एनी जनरल पॉइंट। तो जब ये अपने आप में सेम होंगे तो तब उस फंक्शन को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज दैट फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 if x is greater than 2 if x is less than 2। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको पॉइंट क्वेश्चन में दिया जाएगा और कई बार ऐसा भी होगा कि पॉइंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाएगा। जब वो कहेंगे आपसे खुद अपने आप चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 3, एट पॉइंट 5, तो तब तो आप उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया जाए। जैसे कि क्वेश्चन है, वो बोल देंगे आपसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो तब पॉइंट कहां से लाएंगे आप? तो हमारी हेल्प करेगा फिर ये, आप यहां पे देखिए और यहां पे देखने के बाद आपको पॉइंट मिलेगा। दरअसल जब x 2 से ग्रेटर देन है तो तब फंक्शन की डेफिनेशन है x स्क्वायर प्लस 5, और जब x अपने आप में लेस देन 2 है तो तब फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 5। सो फंक्शन का जो बिहेवियर है 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में वो टोटली चेंज है। सो 2 इज द डाउटफुल पॉइंट्स। तो 2 पे हम चेक कर लेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। ठीक है, भले ही वो इस क्वेश्चन में कहे या ना कहे, हम चेक करेंगे 2 पर ही। तो यहां पर लिखेंगे वी चेक आउट इसको ऐसे लिखिए, वी विल डिस्कस
the continuity, we will discuss the continuity of fx at x equals to 2 because it is doubtful. It is doubtful point. ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे रहने दो. We will discuss the continuity of fx at 2. तो चलिए पहले निकालते हैं LHS. फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a minus x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. अब सुनो ध्यान से, ये जो a है, इस a का मतलब है वो पॉइंट जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, मींस जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे हैं हम 2 पर, तो ये हो जाएगा f2 माइनस h. ठीक, a का मतलब वो पॉइंट जहां पे डिस्कस करना चाह रहे हैं. अब इसके बाद आप सिर्फ फोकस कीजिए 2 माइनस h पर, सिर्फ 2 माइनस h पर. ठीक है, और कहीं फोकस मत कीजिए. तो जब 2 माइनस h पे आप डिस्कस करेंगे, सॉरी फोकस करेंगे, 2 माइनस h मीन्स 2 से लेस देन. ठीक है, तो जब ये 2 से लेस है, आप इन दोनों में से देखिए कि 2 से कम कहां है. 2 से लेस यहां पे है, और तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 5. तो फंक्शन की डेफिनेशन x माइनस 5 में आप x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से. ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 5. मैंने क्या किया, जो 2 माइनस h है इसकी वैल्यू फिलहाल 2 से लेस है, मींस ये. तो तब मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन जो x माइनस 5 है, कब, जब x लेस देन 2, तो x माइनस 5 में मैंने x को रिप्लेस कर दिया है 2 माइनस h से. तो रिप्लेस करने के बाद 2 माइनस h से हम यहां पे आ जाएंगे. अब रखिए h को 0, तो ये आ जाएगा -3. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं RHS. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a. a मींस वो पॉइंट जहां हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज 2. तो ये आ जाएगा f2 प्लस h. f2 प्लस h में केवल आप फोकस करो 2 प्लस h पे. 2 प्लस h मीन्स 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन यहां पे है, और तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x² प्लस 5. तो हम लिखेंगे कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस h टू द पावर 2 प्लस 5. चलिए इसको ओपन कीजिए, तो ये बनेगा मेरे पास में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस h a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस 5. रखिए h को 0, तो आएगा 4 प्लस 5 मीन्स 9. अब ध्यान से देखिए, जब इसकी हमने LHS को डिस्कस किया तो -3, जो कि आप देख रहे हैं, और जब डिस्कस किया हमने RHS को तो आ रहा है 9. ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं. LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं है, सो इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट 2 पर हम नहीं निकालेंगे. वो हम तब निकालते हैं जब LHS और RHS दोनों सेम आते हैं. लेकिन अभी इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं
LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, तो हम लिखेंगे बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस, नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लिखेंगे यहां पे वी ऑब्जर्व दैट LHL is not equals to RHL, so function fx is not a continuous function। ठीक है, ऐसे डिस्कस करते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है मुझे और डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस, जल्दी करें। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। fx इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 5, और यहां पे लेते हैं एट x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन है और हमें चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मैं कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, फिर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मीन्स LHL एंड RHL हैज द सेम वैल्यू, देन वी विल डिस्कस the value of the function at the point A, means fa हम निकालेंगे सबसे लास्ट में। if fa is also have the same value, then we have to write LHL equals to RHL equals to fa, so function is totally continuous function। तो आइए जरा पहले निकालते हैं। यहां पर उन्होंने पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट हम खुद निकाल लेंगे 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1 से आगे जा रहे हैं मींस ग्रेटर देन 1, तो द फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 5, और जब 1 से पीछे जा रहे हैं मींस x लेस देन 5, सो लेस देन 1। तो जब जा रहे हैं 1 से पीछे तो फंक्शन की डेफिनेशन है x प्लस 5। सो टोटली आर डिफरेंट, 1 के लेफ्ट में एंड 1 के राइट में अलग अलग डेफिनेशन है। So we have to write that we will discuss the continuity at x equals to 1. So LHL means limit h approaching to 0, value of the function at a minus h equals to limit h approaching to 0 1 minus h। चलिए आगे अब देखो ध्यान से, 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 1 से कम, 1 से कम वहां पे है, और तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 में x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एच से, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस एच माइनस 5, रखिए h को 0 तो आएगा -4। ठीक है, उसके बाद RHL लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0। अब जो ये a है, a का मतलब हो गया वो पॉइंट मींस 1, तो बनेगा f1 प्लस h। अब देखो जब फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू है x प्लस 5 और x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। whenever x is less than 1 then this, whenever x greater than 1 then this। क्लियर? तो यहां पे जब 1 प्लस h हुआ, 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसका मतलब हम यहां पे जाएंगे, इट इज ग्रेटर देन 1। तो तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x माइनस 5। तो x माइनस 5 में आप x को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस h से। सो 1 प्लस h माइनस 5। So result is h minus 4 and limit h approaching to 0। तो रखिए h को 0 तो बनेगा -4। तो आप देख रहे हैं कि एक मिनट लेस देन 1, ये गलत हो गया, यहाँ 5 आएगा क्योंकि जब 1 से पीछे हटेंगे ना तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो प्लस 5 है, तो ये मेरे पास आएगा 6। अब देखिए LHL एंड RHL दोनों अलग अलग हैं, तो हम लिखेंगे बिकॉज LHL is not equals to RHL, this implies function is not continuous। फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी फंक्शन के रिगार्डिंग उसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। बस इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि पॉइंट दिया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं दिया है तो पॉइंट फिर आप खुद मान लेते हैं अपने हिसाब से क्वेश्चन देख करके। जिस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन होती है टोटली चेंज अलग अलग होती हैं, तो वही पॉइंट होता है फिर डाउटफुल पॉइंट, हम उसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। लेकिन यदि वो कभी पॉइंट भी ना दे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो कह देंगे आपसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल्स टू sin x, ऐसा कह के वो छोड़ देंगे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू sin x। तो तब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल्स टू a पॉइंट पर, ये बात आप ध्यान रखें। x इक्वल्स टू a पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इस सिचुएशन में तो पॉइंट मालूम है हमें 1 है तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन जब फंक्शन दे करके छोड़ दिया जाए, कोई पॉइंट साथ में ना दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट x इक्वल्स टू a लेकर के चलते हैं, और x इक्वल्स टू a पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मींस fa माइनस h, और उस पॉइंट a पर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट मींस a प्लस h, तब जा करके हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को आप आज बैठ के करें, और बाकी अब फिर अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।